बिस्मिल्लाह। ये देखो माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी, बाजार जैसी फिंगर चिप्स बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बाजार जैसी आलू की चिप्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये सफ़ेद वाले आलू ले लिए हैं। आजकल जो आलूओं की कच्ची पिटाई है वो आ रहे हैं, तो आप लाल वाले भी ले सकते हैं, सफ़ेद भी ले सकते हैं। टेस्ट का कोई इतना फ़र्क नहीं आएगा। तो इनके ना हम अच्छी तरह छिलके उतार लेंगे, छुरी की मदद से उतार लें या पिलर की मदद से, इस तरीके। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आलूओं की जो छिलके हैं वो मैं उतार लूँ अच्छी तरह, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, छिलके मैंने सारे आलूओं के उतार दिए हैं। अब हम इसके अंदर ना पानी शामिल कर देंगे ताकि ये कलर चेंज ना करें। चलें, और इसको हम साइड पर रखते हैं। तो इसकी ना हम फिंगर चिप्स बना लेंगे। इस तरीके इसके पीस बनाएंगे, इस तरीके। अगर आपके पास चिप्स बनाने वाली कोई मशीन या कटर हो तो आप उससे भी चिप्स बना सकते हैं। इस तरीके। बिल्कुल आसानी से ये चिप्स बन जाती है बगैर कटर के। ये देखिए इस तरीके। तो इसकी कटिंग करके ना इस तरीके हम पानी में रखते जाएंगे ये, ताकि ये ब्लैक ना हो। इस तरीके, इस तरीके। बिल्कुल आसानी से ये इस तरीके चिप्स बन जाएगी इसकी। तो सारी मैं जल्दी से कटिंग कर लूँ इसकी, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चले जी, माशाल्लाह जी सारी कटिंग मैंने कर ली है फिंगर शेप में। तो इसको हम पानी के अंदर ही रहने देंगे। जल्दी से हम इसका जो मसाला है, इसकी कोटिंग है, वो रेडी करते हैं। तो आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, चिप्स की कोटिंग बनाने के लिए यहाँ पर हाफ कप हम मैदा ले लेंगे और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर, इसको क्रिस्पी करने के लिए। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। आधा चम्मच हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे। चलें, अच्छी तरह ना हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसको ज़्यादा आपने पतला नहीं करना, इसकी पेस्ट बनानी है आपने। थोड़ा सा पानी और शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे, इससे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर ना गुठली ना बचे मैदे की। पानी एक बार आप सारा शामिल कर देंगे तो इसकी गुठलियां बन जाएंगी। चलें जी, अच्छी तरह पेस्ट रेडी कर ली है मसाले वाली। ये देखिए इस तरीके का आपका जो लिक्विड है ना, पेस्ट ये होनी चाहिए। अब हम इसको शामिल करते हैं चिप्स में। तो अब मैंने एक बर्तन खुला ले लिया है। ये जो चिप्स है ये हम निकाल के खुले बर्तन में शामिल कर देंगे ताकि इसकी जो मिक्सिंग है ना वो अच्छी तरह हो सके। जिस तरीके आपको ठेलों पे मिलती है ना बाजार में, वो सेम इंशाल्लाह होगी, सेम टेस्ट होगा इसके अंदर। चलें,
अब ये जो मसाला है ये हम आधा शामिल करेंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे। चलें, हाथों पे ग्लव्स पहन लेंगे, ग्लव्स पहन के अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करेंगे। चलें, ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इसमें बाकी भी शामिल करेंगे। ये थोड़ी थोड़ी सी हम और शामिल करें, बल्कि सारी शामिल कर देंगे। चलें, अच्छी तरह आपने इसकी कोटिंग करनी है। अच्छा, ऊपर आप इसकी ज़्यादा कोटिंग करनी चाहते हैं, जिस तरह के पकोड़े होते हैं या फ्राइज़ होते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा मैदा ज़्यादा कर लें। तो मैं इसी तरह इसको बनाऊंगा, ज़्यादा इसके ऊपर कोटिंग नहीं लगाऊंगा। तो चलें जी, अब हम इसको फटाफट फ्राई कर लेते हैं। चलें, तो चलें जी, चिप्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, इसमें हम शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और ऑयल को हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है, तो इसमें हम शामिल कर देंगे चिप्स। बिस्मिल्लाह। तो जितनी इसके अंदर आएगी ना कढ़ाई के अंदर, उतनी मैं शामिल कर दूंगा। तो आप इस तरीके घर में ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आप बाज़ार से खाना भूल जाएंगे। तो फ़ौरन से आपने इसको हिला नहीं देना, इसको हम 1 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने देंगे, ताकि जो ऊपर वाली कोटिंग है ना वो इसकी क्रिस्पी हो जाए। चलें, 1 मिनट तक इसी तरह मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, अब हम 1 मिनट के बाद इस तरीके इसको हिला देंगे। इनको फ्राई करने का जो टाइम है ना वो 6 से 7 मिनट भी लग सकते हैं, 8 मिनट भी लग सकते हैं। जितना टाइम लगेगा उतना मैं आपको बताऊंगा। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है, जितना भी टाइम लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो इनको अच्छी तरह मैं फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, चिप्स को मैंने 8 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। चिप्स हमारी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है, क्रिस्पी भी हो चुकी है। तो अब हम ये निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखकर माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। तो ये सारी हम निकाल के रख देंगे और जो बची है वो भी फ्राई कर लेंगे। ये देखकर माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन चुकी माशाल्लाह। तो सारी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारी चिप्स हमारी फ्राई हो चुकी है। तो चेक करें माशाल्लाह, इसका क्रंच चेक करें, कितनी ज़बरदस्त बन चुकी माशाल्लाह। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। फ्लेम को आपने तब ऑफ करना जब आप सारी चिप्स निकाल लें, नहीं तो सारा जो ऑयल है वो इसके अंदर जज़ब हो जाएगा, फिर ये कुरकुरी नहीं रहेगी। जो चीज़ भी आप फ्राई कर रहे हैं तो आपने फ्लेम को तब ऑफ करना जब सारी चीज़ वो फ्राई वाली बाहर ना निकाल लें। चलें, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो चलें जी, माशाल्लाह ये देखिए कितनी क्रिस्पी बन चुकी है, ये देखिए।
तो आप भी घर में इस तरीके ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। ये देख, तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। बाज़ार जैसी फिंगर चिप्स आप घर में इजीली बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनी है, बनाना बिल्कुल आसान है। बाज़ार जैसी मज़ेदार कुरकुरी फिंगर चिप्स आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।